लोक मड़ई महोत्सव 2023 में आपका स्वागत है। माननीय दलेश्वर साहू ने आदिवासी भाइयों के सहयोग से आदिवासी संस्कृति और उनके गौरव को 3D प्रोजेक्शन मैपिंग और लाइट एंड साउंड के माध्यम से दिखलाने का अनूठा प्रयास किया है। इस बार हम अपने इतिहास पुरुषों के पराक्रम और उस काल की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जानेंगे। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के कला प्रेम और बहुत ही सहजता के साथ छत्तीसगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव का आयोजन और विश्व आदिवासी दिवस का अवकाश प्रारंभ किया है। इसके साथ साथ आदिवासियों के जीविकोपार्जन के सारे प्रबंध किए हैं। छत्तीसगढ़ की पावन धरा अनेक क्रांतिकारियों और समाज सुधारकों के योगदान की साक्षी रही है, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन मातृभूमि की रक्षा और जन जन के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। इतिहास के पन्नों में ऐसे अनेक नामी और गुमनामी शूरवीरों की गाथाएं दर्ज हैं, जिन्होंने अनेक कष्टों का सामना करके राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुतियां दी हैं। इन्हीं वीर वीरांगनाओं के त्याग और बलिदान का ही परिणाम है कि आज हम आजाद हवाओं में सांस ले रहे हैं। आज अवसर है उन्हें याद करने का, उनकी गाथाओं को जन जन तक पहुंचाने का। तो चलिए याद करते हैं हमारे गौरवशाली अतीत को। भोरम देव का प्राचीन मंदिर, जिसे 11वीं शताब्दी में नागवंशी राजा गोपाल देव ने बनवाया था। यह मंदिर अपने स्थापत्य कला और मूर्तियों के शिल्प के लिए काफी प्रसिद्ध है। पूरे भारत में उसकी आत्मा या कहें हृदय में बसा अपना छत्तीसगढ़। इस छत्तीसगढ़ की संस्कृति में बसे हैं विभिन्न समाज और वर्ग, जिनमें से आज हम कुछ विशेष समाज और संस्कृति का बखान करने जा रहे हैं। गोंड समाज। छत्तीसगढ़ के इतिहास में नजर डालें तो गोंडवाना साम्राज्य और गोंड संस्कृति इसका मूल है। परसापेन, बूढ़ादेव, शंभू शेख, लिंगो बाबा और देवगुड़ियों की आराधना और आशीर्वाद से गोंड समाज वसुधैव कुटुंबकम की भावना से आगे बढ़ रहा है। 15वीं से 17वीं शताब्दी के बीच गोंडवाना में अनेक राजवंशों का दृढ़ और सफल शासन स्थापित था। इन शासकों में 15वीं शताब्दी में 4 प्रमुख साम्राज्य थे, जिनमें खेरला, गढ़मंडला, देवगढ़ और चांदागढ़ प्रमुख थे। गोंडवाना की प्रसिद्ध रानी दुर्गावती के शौर्य गाथाओं को आज भी गोंडी, हल्बी और भतरी लोकगीतों में बड़े गर्व से गाया जाता है। लिंगो बाबा की कर्मस्थली कचारगढ़ और पचमढ़ी के अरुरुम शंभू के दर्शन सहित जुन्नार देव बैतुल में कोसोडुम का स्थान ये गोंड समाज के पवित्र तीर्थ स्थल है। कमक्का, सरक्का का मेला और बड़े डोंगर में शंभू शेख का दर्शन करने आने वाले लोग आंगा देव के गणों के पीछे चलते हैं। 750 गोत्रों में विभक्त गोंड समाज के प्रत्येक गोत्र में 3 टोटम हैं और प्रत्येक गोत्र
प्रकृति के रहस्यों और उसकी रक्षा का भार लिए हुए है। कला और संस्कृति के मामले में वादक शंभू यानी सिंहधारी शंभू के हाथों मांदर का वादन करते हुए अपने इष्ट को प्रसन्न करने नाचने का सिलसिला प्रत्येक तीज और त्योहार में शुरू होता है। टुंडा मुंडा और कुंडा तीनों संस्कार सभी के लिए आवश्यक हैं। गोंडी भाषा में इस धरती को सिंगार दीप या गंडो दीप कहा जाता है। सिंगार दीप और गंडो दीप इन दोनों शब्दों का अर्थ पंचखंड धरती होता है, यानी 5 दीप की धरती है। और गोंडी पुनेम का अंतिम लक्ष्य सगा जन कल्याण है। यही मार्ग जय सेवा का मार्ग है। सभी जीवों का कल्याण और सेवा भाव का जय जयकार करने वाले गोंड अपने अधिष्ठाता पारी कुपार लिंगों के प्रति कृतज्ञता जाहिर करते हैं। गोंड समुदाय का जीवन नृत्य गान से भरा पड़ा है। क्या आप जानते हैं नृत्य और गान की गोंडी शुरुआत कैसे हुई? भौरों के गुंजन और फूलों के चारों ओर उनके नृत्य को इसकी शुरुआत मानी गई। यही नृत्य कला की शुरुआत थी। प्रत्येक नृत्य गीत किसी न किसी धार्मिक पर्व, सामुदायिक कार्यक्रम और मौसमी ऋतुमान से संबंधित होता है। गोंडी नृत्य में जिन वाद्यों का उपयोग होता है उनमें सुरबाजा, ततबाजा, कीकरी, ढोसीर, किंदरी, डोमिर, निशान, गोगा, तुड़ुम, ढोल, परांग, मांदर, पिटोरका, टिंडोरी, घुनहारी, कटवा किंग, चिटकुला और मंजीरा प्रमुख वाद्य हैं। बहरहाल हम गोंड समाज की महान विभूतियों पर नजर डालते हैं। सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का वो काल, जब अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत का स्वर पूरे देश में गूंज रहा था। इसी काल में सोना खान के वीर सपूत वीर नारायण सिंह ने इसी समर से प्रेरणा लेकर अंग्रेज समर्थकों के अनाज के गोदाम लूटकर गरीबों में अनाज बांट दिया और अपना विद्रोह जारी रखा। 10 दिसंबर 1857 को वीर नारायण सिंह को जय स्तंभ चौक रायपुर में खुले स्थान पर फांसी दी गई। आज हम छत्तीसगढ़ के वीर सपूत को नमन करते हैं। डोंगर गांव के निकट ग्राम बादरा टोला के जंगल सत्याग्रह को हम कैसे भूल सकते हैं। 21 जनवरी 1939 की सुबह 40 घुड़सवार बंदूकधारी अंग्रेज सैनिक ग्राम बादरा टोला की धरती पर प्रवेश करते हैं और स्वाधीनता संग्राम की मांग पर जंगल सत्याग्रह के लिए तैयार ग्रामीणों पर टूट पड़ते हैं। मातृभूमि की रक्षा के संकल्प के साथ चेपटा डोंगरी की ओर आगे बढ़ते ग्रामीणों ने जैसे ही जंगल कानून को तोड़ा, वैसे ही गोलियों की बौछार होने लगी। भीड़ में आगे चल रहे रामधीन गोंड ने सीने पर गोलियां खाई और शहीद हुए। शहीद रामधीन गोंड की शहादत को हम सादर नमन करते हैं। डोंगर गांव के जिस पवित्र धरती पर हम खड़े हैं, इसके महत्व को रेखांकित करते हुए डोंगर गांव के गौरवशाली इतिहास पर नजर डालना जरूरी है। वीर योद्धाओं की इस भूमि को प्राचीन काल में गिढोलगढ़ और कालांतर में सेवता टोला के नाम से जाना गया। गोंड जमींदारों यानी सेवताओं की वीरता के किस्सों को हम सब ने सुना है
उसके प्रमाण भी यहाँ मौजूद हैं। गोंडवाना साम्राज्य में गढ़मंडला से लेकर चांदागढ़ के बीच में स्थित डोंगर गांव जमींदारी में रहने वाले इन आदिवासियों और उनकी जनता की वीरता भरे कार्यों के कारण किसी समय ये क्षेत्र पूरे ब्रिटिश शासन में सुर्खियों में था। आखिर क्या थी इसकी वीरता की कहानी, आइए एक नजर डालते हैं। अंग्रेजों ने मध्य भारत में साम्राज्यवादी नीति के चलते नागपुर को अपना रेसिडेंसी बनाया और मराठों पर जीत दर्ज कर छत्तीसगढ़ में शासन प्रारंभ किया। सभी जमींदारों और मुकरदमों को किसानों से टैक्स यानी लगान वसूलने का फरमान सुनाया गया। किसानों की जमीन की स्वतंत्रता छीन ली गई। लगान वसूलने की घोषणा और अंग्रेजों की सख्ती से किसान परेशान होने लगे। इस अंग्रेजी नीति का सर्वप्रथम विरोध डोंगर गांव के जमींदार सेवता भाइयों अलन सिंह और भंवर सिंह ने किया। उनके साथ डोंगर गांव सहित डोंगर गांव परगने में शामिल सभी ग्रामों के किसान शामिल हो गए। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ खुले विद्रोह का बिगुल फूंक दिया गया। विद्रोह आग की तरह फैलने लगा और सेवता टोला इसका प्रमुख केंद्र हो गया। डोंगर गांव के जमींदार भाइयों के नेतृत्व में ग्रामीण मैदाने जंग में कूद पड़े। सभी का एक ही नारा था, कोई किसान लगान नहीं देगा, नहीं देगा, नहीं देगा। हमारी जमीन हमारा जंगल, हमारा रहेगा, हमारा रहेगा। नागपुर राज दरबार में अंग्रेजी हुकूमत डोंगर गांव के इस विद्रोह से तिलमिला गई और गोंड जमींदार भाइयों और डोंगर गांव की उनकी योद्धा सेना के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष का फैसला लिया गया। छत्तीसगढ़ में पॉलिटिकल एजेंट रहे ब्रिटिश ऑफिसर सर E.A. ब्रेट अपने रिपोर्ट द फ्यूडेटरी स्टेट्स ऑफ छत्तीसगढ़ में लिखते हैं, द जमींदार ऑफ डोंगर गांव एंड हिज ब्रदर रिवॉल्ट्स अगेंस्ट नागपुर राजा, यानी डोंगर गांव के जमींदार भाइयों ने नागपुर राजा के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। सन 1823 का जनवरी माह किला पहाड़ी की धरती और एक ओर ब्रिटिश समर्पित सेना, दूसरी ओर सेवता ठाकुरों के नेतृत्व में उनकी योद्धा सेना, दोनों के बीच का वो भीषण युद्ध जिससे सेवता टोला की धरती रक्त से लाल हो गई। बंदूकों और अन्य हथियारों के आगे आदिवासी योद्धा तीर कमान, भाला, तलवार और देसी हथियारों से लड़ते रहे और अंततः गरीब जनता की हक की लड़ाई लड़ते लड़ते शहीद हो गए। हम डोंगर गांव सेवता टोला के वीर जांबाज योद्धाओं को आज नमन करते हैं। बस्तर के जननायक शहीद गुंडाधुर को भूमकाल आंदोलन का जनक कहा जाता है। लाखों आदिवासियों के प्रेरणा स्रोत गुंडाधुर बस्तर को अंग्रेजी हुकूमत से आजादी दिलाने के संघर्ष में शहादत के लिए याद किए जाते हैं। आदिवासियों के परंपरागत तीर कमान का धुआंधार उपयोग और सटीक निशाना ब्रिटिश हुकूमत के लिए काल बन गया था। लोग उन्हें अपना नेता ही नहीं देव मानने लगे थे, जो अंग्रेजों के हाथ कभी नहीं आए। उस महान योद्धा को हम नमन करते हैं। अंग्रेजों की नाक में दम करने वाले बिरसा मुंडा और अंग्रेजों के मध्य युद्ध होते रहे, जिसमें बिरसा मुंडा के साथ पूरा आदिवासी समाज शामिल था। अपनी परंपरा, शिक्षा और संस्कृति को
सदैव सम्मान देने वाले बिरसा मुंडा को छत्तीसगढ़ समेत पूरा देश आदिवासी गौरव महापुरुष के रूप में मानता है। उस महान योद्धा को हम नमन करते हैं। कंवर समाज अपनी सादगी और सरलता के लिए पहचाने जाने वाले आदिवासियों का वर्ग कंवर समाज छत्तीसगढ़ में दूसरा बड़ा जनजाति वर्ग है। वनांचल से लेकर शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले कंवर समाज के लोग कृषि कार्य, पशुपालन, व्यवसाय और शासकीय पदों सहित सभी उच्च पदों पर सुशोभित हैं। कंवर समाज के इतिहास पर नजर डालें तो कौरव वंश के साथ जुड़े कंवर जनजाति के लोग न केवल अच्छे शासक थे बल्कि कुशल सेनापति और योद्धा भी थे। छत्तीसगढ़ में इनका ऐतिहासिक स्थापित शासकों के शासन में भरपूर योगदान रहा है। अपने सादगीपूर्ण पहनावे, जिसमें महिलाओं द्वारा दाहिने कंधे से अलगा लेना और सूता पहनना अलग पहचान है। बार त्योहार और बार नृत्य कंवर जनजाति की देन मानी जाती है। कंवर के प्रमुख उपजातियों में तंवर, पैकरा, राठिया, दूध कंवर और चेरवा है। कंवर समाज के पास बड़ी संख्या में गोत्र टोटम है जो पौधों, जानवरों और वस्तुओं के नाम पर है। कंवर समाज के बुजुर्ग समाज के सामाजिक आदेश की देखभाल करते हैं। खुशियों के अवसर पर सुआ नृत्य और बार नृत्य समाज के महिला पुरुषों के आवश्यक मनोरंजक गीत और नृत्य हैं। कंवर जनजाति में धर्म की अवधारणा अनेकेश्वरवाद से प्रभावित है। वृक्ष, चट्टान, नदी, तालाब, खेत, खलिहान सभी में किसी न किसी देवता का अंश माना जाता है। प्रत्येक वर्ग में आर्थिक, सामाजिक गतिविधियों में एकता समाज की पहचान है। वन और प्रकृति जीवन से जुड़े घटक हैं। कंवर समाज के आराध्य देव दुल्हा देव की पूजा और अर्चना प्रमुख धार्मिक संस्कार है। दुल्हा देव के साथ साथ ठाकुर देव, शिकारी देव, सगई देवी, मातीन देवी, बंजारी देवी आदि देवी देवताओं की पूजा के साथ सभी शुभ कार्य संपन्न होते हैं। खड़का घाट, सोहले, महाराष्ट्र में महाशिवरात्रि का मेला समाज का पावन तीर्थ है। छत्तीसगढ़ में कंवर समाज के संत गहिरा गुरु के प्रति लोगों की श्रद्धा किसी से छुपी नहीं है। गहिरा ग्राम अंबिकापुर के रहने वाले विख्यात समाज सेवी और मानव सेवक रामेश्वर उर्फ गहिरा गुरु ने वनवासी क्षेत्रों में शिक्षा और जागरूकता के लिए अद्भुत कार्य किया। विद्यालयों और छात्रावास की स्थापना के बाद जन जागरण के अभियान चलाए। मानव समाज को एकता के सूत्र में पिरोने वाले गहिरा गुरु ने सनातन संत समाज की स्थापना की और अपने महान कार्यों के चलते स्वयं संत कहलाए। उनके नाम पर छत्तीसगढ़ सरकार ने पुरस्कार तय कर रखा है और अंबिकापुर महाविद्यालय का नाम भी गहिरा गुरु के नाम पर किया गया है। कंवर समाज अपने गौरव गहिरा गुरु के आदर्शों को अपनाता है। हम आज इस मंच से गहिरा गुरु के योगदान को प्रणाम करते हैं। वीर सीताराम कंवर। क्रांतिकारी वीर सीताराम कंवर निमाड़ क्षेत्र में जिला खरगोन के अंतर्गत डंग के रहने वाले थे। वे गोंडवाना रियासत के जबलपुर में शंकर शाह के यहाँ सर्वप्रथम गुप्तचर विभाग के प्रमुख रहे। गोंडवाना राज्य के दमन के बाद अपनी टोली के साथ निमाड़ आ गए। 1857 की स्वतंत्रता के समर में शामिल होकर वीर सीताराम कंवर ने निमाड़ क्षेत्र में विद्रोह कर दिया। कंवर समाज का ये बाकी अंग्रेजों के नाक में दम करने के कारण प्रसिद्ध हो गया।
अंग्रेजों की पुलिस चौकियों और माल असबाब लूटने वाले सीताराम कंवर ने स्वतंत्रता के उस समर में अपना बहुमूल्य योगदान देते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। उन्हें पूरे देश के साथ साथ कंवर समाज अपना गौरव मानता है। आज हम उन्हें सादर श्रद्धांजलि देते हैं। वीर रघुवर सिंह कंवर, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रघुवर सिंह कंवर का जन्म महासमुंद जिले के बागबाहरा तहसील के ग्राम तमोरा में कंवर आदिवासी कृषक परिवार में हुआ था, जिन्हें बाद में ग्राम तमोरा का गौठिया कहा गया। पूरे देश में सत्याग्रह के दौर में 12 सितंबर 1930 को महासमुंद क्षेत्र का जंगल सत्याग्रह रघुवर सिंह कंवर के नेतृत्व में ग्राम तमोरा में किया गया। जंगल कानून के विरोध में उतरे ग्रामीणों को ब्रिटिश पुलिस के डंडे का शिकार होना पड़ा और रघुवर सिंह को गिरफ्तार कर केंद्रीय कारागार रायपुर में 113 दिन जेल में रखा गया। वीर रघुवर सिंह का पूरा परिवार इस आंदोलन को आगे बढ़ाता रहा। स्वतंत्रता के इस सेनानी को कंवर समाज अपना आदर्श मानता है और हम उन्हें सादर नमन करते हैं। हलबा समाज छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल के दंतेवाड़ा में दुनिया का 52वां शक्तिपीठ स्थापित है, जहां मां दंतेश्वरी विराजित हैं। डंकनी और शंकनी नदी के संगम स्थल पर माता सती का दांत गिरा था, इसलिए इस स्थल को दंतेवाला यानी दंतेवाड़ा कहा गया। हलबा हलबी समाज की अधिष्ठात्री देवी मां दंतेश्वरी देवी की आराधना और अर्चना कर हलबा समाज माता की छत्र छाया में पल्लवित हो रहा है। हलबा जनजाति की बोली हलबी है, जो मराठी और उड़िया का संयोजन है। हलबा बस्तर की मूल जनजाति है और लोक भाषा हलबी बस्तर राज्य की राजकीय भाषा भी थी। हलबा शब्द के भीतर ही हल छिपा है। इस जनजाति के लोग हल चलाने का कार्य करते थे। बड़े डोंगर, जो कि उत्तर बस्तर में विद्यमान है, प्राचीन बस्तर की राजधानी हुआ करती थी और बड़े डोंगर को हलबा समाज का मुख्यालय माना जाता है। बड़े डोंगर के मंदिर के पुजारी हो या राजा का राज तिलक करने वाले रस्मी, सब कुछ हलबा लोगों के हाथों में होता था। बस्तर दशहरा में राज कालबान बंदूक हलबा लोग धारण करते हैं और बस्तर दशहरा निर्विघ्न संपन्न हो, इसके लिए हलबा जाति का सदस्य ही जोगी बनकर 9 दिनों तक उपवास करके योग साधना में लीन रहता है। हलबा जाति के लोग बस्तर से आगे बढ़कर सर्वत्र निवासरत हो गए हैं। हलबा संस्कृति के भीतर विविधताओं के कारण सामाजिक संरचना मजबूत है। प्रकृति से जुड़े रहने के कारण प्रत्येक त्योहार में प्रकृति के परिवर्तन की झलक है। हलबा नृत्यों में रीलो नृत्य, कर्मा और सुआ नृत्य पसंदीदा नृत्य हैं। हलबा क्रांति की ज्वाला जिस महानायक ने थामी, वे थे शहीद गेंद सिंह। अबूझमाड़ के आदिवासियों के जननायक शहीद गेंद सिंह परलकोट के जमींदार थे, जिनके अंतर्गत 165 गांव की कमान थी। सन 1825 को गेंद सिंह के नेतृत्व में सुलग रहा था ये परलकोट आंदोलन। अंग्रेजी हुकूमत के अबूझमाड़ में लूट खसोट और शोषण के विरुद्ध एक आवाज थी। परलकोट के राजा गेंद सिंह के आह्वान पर पूरा अबूझमाड़ उठ खड़ा हुआ था और तीर धनुष के सहारे
ब्रिटिश सेना और उनके समर्थकों पर छापामारी युद्ध प्रारंभ हो गया। बस्तर की आजादी के नारों के साथ खूनी संघर्ष प्रारंभ हो गया। हजारों की संख्या में अबूझमाड़ी वीर प्रतिदिन दुश्मन का नाश करने लगे। घने जंगलों के बीच दुश्मन सेना टिक नहीं पाती थी। परलकोट के योद्धाओं का साथ मधुमक्खी की सेना ने भी दिया और प्रकृति और आदिवासी का साथ दिखाई देने लगा। विद्रोह की तीव्रता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक कैप्टन पेव को भेजा गया। 10 जनवरी 1825 को परलकोट महल को विदेशी फौज ने घेर लिया। आधुनिक हथियारों के सहारे यहां तक पहुंचे अंग्रेजों ने गेंद सिंह को बंदी बना लिया और 20 जनवरी 1825 को परलकोट में उनके महल के आगे फांसी दे दी गई। हलबा क्रांति का बेमिसाल उदाहरण प्रस्तुत कर वीर गेंद सिंह वीर गति को प्राप्त हुए। पूरे देश में उनके साहस और वीरता को स्वतंत्रता संग्राम की मिसाल माना गया। आज हम उनकी शहादत को याद करते हैं और हलबा समाज 20 जनवरी को उनके शहीद दिवस को शक्ति दिवस के रूप में मनाता है। बड़े डोंगर की हलबा क्रांति। उत्तर बस्तर का बड़े डोंगर आदि शक्ति मां महिषासुर मर्दिनी का देवी स्थान पर्वत है, जिसका मुख्य पुजारी हलबा आदिवासी है और मां की कृपा से ही देशभक्ति का भाव यहाँ लोगों में कूट कूट कर भरा था। इसी स्थान पर बाहरी आतिताई शक्तियों के विरुद्ध क्रांति की ज्वाला जलती रही। सन 1774 से 1779 के मध्य तक हलबा सेना का नेतृत्व अजमेर सिंह के हाथों में था, जिसने अंग्रेजों, मराठों, कुमुक सेना और जयपुर के संयुक्त फौज के विरुद्ध स्वतंत्रता का संग्राम जारी रखा। 17वीं और 18वीं शताब्दी का प्रमुख शक्तिशाली केंद्र रहे बड़े डोंगर में अजमेर सिंह और हलबा सेना को बर्बरतापूर्वक मारा गया। छत्तीसगढ़ के इतिहास की इस नरसंहार की घटना में वीर हलबा भारी तादाद में शहीद हुए। हलबा जाति की शहादत और वीरता को हम नमन करते हैं।